हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज स्ट्रीम। दोस्तों, आज हम लोग जनरल स्टडी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। फसलों का रोटेशन ज़रूरी है। इसके ऑप्शंस हैं विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त करने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए, प्रोटीन की मात्रा कम करने के लिए। इसका सही ऑप्शन है बी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। फसलों का रोटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब किसी एक खेत में एक ही फसल को बार बार उगाने से उसकी उर्वरक क्षमता ख़त्म होने लगती है। उसकी मिट्टी, उस खेत की जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता ख़त्म होने लगती है। इसी वजह से उस खेत में यदि हम फसलों को बदल बदल करके वहाँ पे लगाते हैं तो ऐसे उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसी को ही हम फसलों का रोटेशन कहते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है निम्नलिखित का मिलान करिए, यानी सूची 1 से हमें सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में दिया गया है क्लोरोफिल, नॉस्टॉक, श्वेत जिसे इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, गेहूं के रोग को हम रस्ट ऑफ व्हीट बोलते हैं। उसके बाद है सूची 2 में पौधों की एक बीमारी, प्रकाश संश्लेषण वर्धक, डायस्ट्रॉफ, पौधों की सतह से पानी का नुकसान। नीचे इसके कोड दिए गए हैं, ABCD में ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन है C, 2, 3, 4, 1। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लोरोफिल, जिसे हिंदी में हम हरित लवक कहते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल एक वर्धक की तरह वर्क करता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसे अवशोषित करने का कार्य करता है। इसलिए क्लोरोफिल का जो सही ऑप्शन है ए का है वो है 2। नेक्स्ट है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो कि एक एल्गी है, इसका सही मिलान है 3, डायस्ट्रॉफ। डायस्ट्रॉफ एक बैक्टीरिया है। ये नॉस्टॉक और डायस्ट्रॉफ ये दोनों एक दूसरे के साथ सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। सहजीविता इसका मतलब ये है कि जैसे नॉस्टॉक है वो डायस्ट्रॉफ को रहने की जगह देता है और जो डायस्ट्रॉफ होता है ये एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन होती है इसे एब्जॉर्ब करके उसे यूज़ करके उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और इस अमोनिया का यूज़ नॉस्टॉक कर लेता है। इसी क्योंकि जो नॉस्टॉक एल्गी हों या जितने भी हमारे प्लांट जो होते हैं ग्रीन प्लांट, वो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से नॉस्टॉक और डायस्ट्रॉफ आपस में सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। तो बी का सही ऑप्शन है 3। उसके बाद है स्वेद। स्वेद को इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन का मतलब ये होता है कि अनावश्यक पानी या पानी का भाप बन करके उड़ जाना, इसी को ही हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। पौधों में ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनकी निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इनसे अनावश्यक पानी जो होता है वो भाप बन करके उड़ जाता है। और लेकिन ये जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस जो पौधों में दोपहर के वक्त होती है, ये दोपहर के वक्त बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से उस वक्त हम ऐसा कहेंगे कि पौधों की सतह से पानी का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए सी का जो सही ऑप्शन है वो है हमारा 4। गेहूँ के रोग, जिसे हम रस्ट ऑफ व्हीट बोलते हैं, चूँकि गेहूँ एक पौधा है इसलिए ये पौधे की एक बीमारी है। तो डी का सही ऑप्शन है हमारा 1। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े में अंकित है। यहाँ इसके राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानी है। जैसे इसके ऑप्शंस हैं मौर्य साम्राज्य और इसकी राजधानी जो है वो है पाटलिपुत्र। उसी तरीके से पांड्या की राजधानी मदुराई, पल्लव की वेल्लोर, काकतिया की वारंगल। इसमें ये बोला गया है कि कौन सा गलत जोड़ा है। इसका सही ऑप्शन है सी, पल्लव की राजधानी वेल्लोर नहीं है। इसकी जो पल्लव जो है इसकी राजधानी जो है वो है कांची। और बाकी जितने भी मिलान हैं वो सब सही हैं हमारे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू की थीं। ऑप्शंस हैं इसके खेड़ा, चंपारण, दांडी, साबरमती। इसका सही ऑप्शन है चंपारण।
महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले अपनी राजनीतिक गतिविधियां चंपारण से शुरू की थी। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है साधारण कानून क्या है? ऑर्डिनरी लॉ क्या है? ऑप्शन है इसके सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया कानून, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा बनाया गया कानून, साधारण लोगों नॉर्मल पर्सन्स द्वारा बनाया गया कानून, सरकार द्वारा बनाए गए एवं लागू किए गए कानून। इसका सही ऑप्शन है डी, सरकार द्वारा बनाए गए एवं लागू किए गए कानून। साधारण कानून ऑर्डिनरी लॉ ऐसे लॉ होते हैं जिन क्षेत्रों की गतिविधियां या वहाँ के जो भी कंट्रोल होता है वो संवैधानिक कानून के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऐसे क्षेत्रों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार कुछ कानूनों को बनाती है और इन्हें लागू करती है। तो ऐसे कानून साधारण कानून या फिर ऑर्डिनरी लॉ कहलाते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ब्रसेल्स बेल्जियम, मिलन इटली, म्यूनिक जर्मनी, पेरिस फ्रांस। इसका सही ऑप्शन है ब्रसेल्स बेल्जियम। यह 1951 में स्थापित किया गया था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में 1951 में स्थापित किया गया था। ये एक राजनीतिक आर्थिक संघ है जिसमें 28 सदस्य होते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कोच्चि, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, बेंगलुरु। इसका सही ऑप्शन है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में कपड़ा उद्योग, कपड़ा मशीनरी, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इन सब का ये एक बहुत बड़ा केंद्र है और इसके साथ साथ खाद्य रसायन, सीमेंट, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। मतलब उनका बड़े पैमाने पे यहाँ पे काम होता है। और ये तमिलनाडु राज्य जो है उसका दूसरे नंबर पर अधिक औद्योगिक क्षेत्र है। मतलब उद्योग धंधे जो होते हैं वो कोयम्बटूर में तमिलनाडु के पूरे क्षेत्र में दूसरे नंबर पर होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे चाय, कपास, इलायची, सिनकोना, सागौन का बाज़ार भी लगता है। इसी वजह से इसे अक्सर करके दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन है इसके क्रिप्स मिशन, ऑगस्टस ऑफर, कैबिनेट मिशन, विवल प्लान। इसका सही ऑप्शन है सी, कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा, चूँकि पहले हम ये जान लें कि संविधान सभा का गठन किया क्यों गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए इसका किया गया था। सबसे पहले अंग्रेजी जो सरकार थी उसके द्वारा संविधान की जो बैठक रखनी थी उसकी औपचारिक मांग 1942 के क्रिप्स मिशन में स्वीकार की गई थी, लेकिन उसका अभी लागू नहीं किया गया था, सिर्फ स्वीकार की गई थी। उसके बाद फिर 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा जो भी प्रस्ताव सुझाए गए थे उसके द्वारा फिर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के द्वारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है जीव विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त जीव से संबंधित है। ऑप्शंस हैं पैलिनोलॉजी, फाइलोजेनी, पैलियोबॉटनी, पैलायंटोलॉजी। इसका सही ऑप्शन है डी, पैलायंटोलॉजी। ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विलुप्त जीव यानी ऐसे जीव जिनकी अब कोई भी प्रजाति पूरी पृथ्वी पर कहीं पे भी नहीं पाई जाती हैं, तो ऐसे जीव रहते कैसे थे
और उनका विकास कैसे हुआ, एक दूसरे से बातचीत कैसे करते थे, किस वातावरण में रहते थे, इन सब की जानकारी उन जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन करके की जाती है। और इन जीवाश्मों का अध्ययन जो है वो प्लायंटोलॉजी के अंतर्गत, मतलब उनका अध्ययन इसी में ही शामिल है, इसी के अंतर्गत आता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त है। ऑप्शंस हैं बहु उपयोगकर्ता मल्टी यूज़र, वास्तविक समय प्रसंस्करण रियल टाइम प्रोसेसिंग, वितरित प्रसंस्करण डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, एकल उपयोगकर्ता सिंगल यूज़र। इसका सही ऑप्शन है बहु उपयोगकर्ता मल्टी यूज़र। क्योंकि हम जानते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र दोनों ही तरीके का कंप्यूटर्स का मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है। 1971 में बेल लैब रिसर्च सेंटर में विकसित किए गए इसका जो यूनिक्स का ओरिजिनल मॉडल AT और T का, वो बेल लैब में 1970 में इसका रिसर्च हुआ था। उसी के बाद ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका पूरा एक फैमिली इसकी पूरी तैयार की गई थी। और ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग होता है, यही इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। पहले अब हम ये समझ लें कि मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग क्या होता है। मल्टी यूज़र वो होते हैं यानी कि एट अ टाइम, एक ही टाइम में अगर एक ही कंप्यूटर को कई सारे यूज़र्स एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो इसे मल्टी यूज़र कहेंगे। मल्टीटास्किंग, एक ही वक्त में अगर हम, जैसे हमारा विंडो ओपन करते हैं तो उसमें हम मैसेजिंग भी कर रहे हैं, ऑडियो भी सुन रहे हैं और टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही, मतलब कई सारे जो है फाइल्स, कई सारी जो है विंडोज़ ओपन हैं, तो इसी को ही हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों ही तरीके का होता है और इसी में ही विंडो तो होता ही है, और जो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग उसमें सिर्फ डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।